हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश अग्रवाल, जयपुर राजस्थान से। पूर्व में हमने उत्तर पूर्वी गेट, पूर्वी गेट और दक्षिणी मुख्य द्वार के संबंध में काफ़ी विस्तार से चर्चा की है। आज हम जानेंगे कि एक मकान में 16 दिशाओं में काम किया जाता है। ज्योतिष के अनुसार केवल 8 दिशाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन मानव मंडल में, वास्तुशास्त्र मंडल में 16 दिशाओं का उल्लेख मिलता है। वास्तु दिशाएं वास्तुशास्त्र का एक अभिन्न अंग है। वास्तुकला और डिजाइन प्राचीन भारतीय विज्ञान का एक पार्ट है। मुख्य दिशाओं के संबंध में इमारतों, कमरों, वस्तुओं की स्थिति और स्थान ऊर्जा के प्रभाव को प्रभावित करता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। आप ये मान के चले, इन सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का हमारे जीवन पे बहुत महत्व पड़ता है। घर या कार्यालय के वास्तु के अनुसार मुख्य प्रवेश द्वार का अनुकूल वास्तु दिशा की ओर होना हमें और हमारे कारोबार को संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि वह लगातार सकारात्मक ऊर्जा में आगे बढ़ाती रहती है। इसी तरह अगर गलत निर्माण गलत डिग्री पे कर दिया गया है तो उसके नकारात्मक परिणाम हमें को निरंतरता में मिलते रहेंगे और इससे आपका व्यापार खराब होगा, प्रभावित होगा और उस चीज़ का असर हमारे परिवार पे भी जाएगा। परिणाम स्वरूप नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। सही दिशाओं को समझने के लिए वास्तु कंपास की नितांत आवश्यकता होती है। इसके बिना आप दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते। एक वास्तुशास्त्री भी दिशाओं का निर्धारण कंपास के जरिए से ही करता है और अपनी स्थिति को बिल्कुल सही स्पष्ट स्थिति में लाने के लिए वास्तुशास्त्र में निर्मित कंपास द्वारा दर्शाई गई एक एक स्थितियों को वो सामने अपने कागज़ पे उतार लेता है। वास्तुशास्त्र के द्वारा अगर डिग्री के हिसाब से जो मकान का निर्माण किया गया है या कारोबारी स्थान का निर्माण किया गया है, वह हमारे कल्याण और समृद्धि को बढ़ावा देता है। वास्तु की कुल 16 दिशाएं होती हैं। उत्तर पूर्व दिशा, और जब इन दोनों का कोण बनता है तो एक ईशान कोण का निर्माण होता है। उत्तर पूर्व के पूर्व दक्षिण पूर्व के पूर्व हिस्से, दक्षिण पूर्व का पूर्व हिस्सा आग्नेय कोण, दक्षिण से दक्षिण पूर्व ऐसी दिशा और दक्षिण दिशा में दक्षिण दिशा नैतृत्य कोण और दक्षिण पश्चिम के दक्षिण का SW दिशा कहलाती है। नामों की जानकारी करना आपके लिए कोई उचित बात नहीं है, लेकिन वास्तुशास्त्री इन सभी नामों को जानते हैं और उनके अनुसरण में ही वो कार्य करते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा को जिस तरह नैतृत्य कोण कहा जाता है, पितरों का स्थान होता है, राहु की स्थिति होती है और सूर्य की अंतिम जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है वो इसी छोर पे आकर रुकती है, जिससे मकान में नैतृत्य कोण होने से इतनी नेगेटिव ऊर्जा का प्रवाह होता है कि बहुत से मकान उसको संभाल नहीं पाते। इसलिए कहा जाता है बार बार कि दक्षिण पश्चिम की दिशा को मोटी और ऊंचाई का रूप लिए बनानी चाहिए। पश्चिम की दीवार को WSW दिशा कहा जाता है। पश्चिम दिशा, उत्तर पश्चिम के पश्चिम भाग को WNW दिशा कहा जाता है। उत्तर पश्चिम को वायु कोण, जो मुख्य कोण है, वायु कोण के रूप में दर्शित होता है और उत्तर पश्चिम के उत्तर NNW नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा कहा जाता है और उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व का उत्तर NNE कहा जाता है।
और ये सभी 16 भागों में वितरित होता है। आप देखेंगे 8 की जगह 16 भागों में जब ये चीज़ बट जाती है और उन सभी जगहों का, उन सभी पदों का एक एक दो देवता वहाँ निर्धारित होता है। जब 16 वास्तु दिशाओं में इनको विभाजित कर दिया गया है तो 16 ही देवता इनके मुख्य संरक्षक के रूप में माने जाते हैं। जैसे साउथ ईस्ट में अग्निदेव, नॉर्थ ईस्ट में शिव, भगवान शिव, माने जाते हैं। उत्तर पूर्व ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जो अपने ज्ञान के लिए महत्वपूर्ण है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है, मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है, पूजा कक्ष के लिए महत्वपूर्ण है। अतः इस स्थान पर, इस कोण में किसी भी हालत में आप शौचालय नहीं बनवाएं। पूर्व, उत्तर पूर्व यानी विस्तार, ताजगी और शावर के लिए उपयुक्त है। यहाँ आप भगवान का लिए स्थान बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं, लेकिन टॉयलेट का इसमें यूज़ नहीं होना चाहिए। कोई भी ऐसा सामान जिसे कबाड़ की श्रेणी में रखा जा सकता है या नहीं रखा जाए। सामाजिक संगठनों से, सामाजिक व्यक्तियों से, समाज से आपका जुड़ाव लगा रहेगा, रिश्ते बनते चले जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए शुभ रहेगा। किसी भी हालत में इस स्थान पर टॉयलेट का निर्माण नहीं करें। पूर्व, दक्षिण पूर्व यह अग्निकोण का एक विशेष स्थान है जो वास्तुमंडल द्वारा निर्धारित रिचुअल्स और नियमों के अनुसार है। शौचालय के लिए आदर्श नहीं है, क्योंकि जिस जगह हमारा भोजन पकाया जाता है उस जगह पे अगर हम अपने शरीर के मलमूत्र का विसर्जन वहाँ करेंगे, यथास्थिति बहुत ही गलत पैदा होगी और नकारात्मक दृष्टिकोण मिलेगा। और ऐसे स्थान पे शौचालय होने से अत्यधिक समय तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके साथ बनी रहेगी। दक्षिण पूर्व में आग्नेय कोण में किचन होने से नकदी का प्रवाह आपके लिए लगातार बना रहेगा और इस कदर पैसा आएगा कि आप जिस भी कारोबार में हाथ डालेंगे उसी से आप पैसा कमाएंगे। ये पूर्ण मान्यता के साथ में वचन है। दक्षिण पूर्व का दक्षिण क्षेत्र ऊर्जा और शक्ति को नियंत्रित करता है। हम देखते हैं कि हम हमारे वृद्ध माता पिता को इन कमरों के अंदर इस तरह लगाते हैं, उनके आराम करने का स्थान है। इस कमरे को अटैच टॉयलेट रूप में नहीं रखना चाहिए। अगर पूर्वमुखी मकान है तो निश्चित है कि साउथ वेस्ट में आपका टॉयलेट आप ज़रूर इसमें बनाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। वो आपको नकारात्मक परिणाम देगा। दक्षिण दिशा वैसे तो शक्तिशाली है, वित्त के लिए बहुत शक्तिशाली है, कि वहाँ रहने वाले व्यक्ति द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे और बहुत अच्छी स्थिति के अंदर मानसिक स्वस्थता के साथ भोजन के लिए, परिवार के लिए, आर्थिक स्थिति संपन्नता के लिए अच्छे निर्णय करेंगे। लेकिन मैं इसमें एक थोड़ा सा परिवर्तन ये करता हूँ मेरे अनुभव के अनुसार। हमारे घर के मुखिया वो नहीं हैं या उनको नहीं मानना चाहिए जो उम्र के हिसाब से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मैं इसमें मानता हूँ कि जो परिवार का भरण पोषण कर रहा है, चाहे परिवार का कोई सा भी पुत्र हो, उसको ये कमरा दिया जाना चाहिए, ताकि वो अच्छे से निर्णय लेकर मानसिक तौर पर परिवार के लिए और अधिक धन का संचय कर सके, कमा सके। और जहाँ तक हमारे बुजुर्गों का सवाल है, उन्हें नॉर्थ ईस्ट के कमरे में, नॉर्थ ईस्ट में कमरा बनाकर रखा जा सकता है, क्योंकि उनकी वैवाहिक लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है और एक भगवान की ओर उनका मानसिक संतुलन अधिक बढ़ावा रहता है। बड़े बूढ़े वहाँ रहें, अपने पाठ पूजा करें, भगवान का स्मरण करें और वहीं वो आराम करें, ये ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। अतः
दक्षिण पश्चिम के कोने में उस परिवार के सबसे बड़े व्यक्ति को, जो ज़्यादा पैसा कमा रहा है या आर्थिक रूप से ज़्यादा संपन्नता घर में प्रदान कर रहा है, उसे ही रखा जाना उचित होगा। नैतृत्य कोण के स्वामी राहु भी है। व्यक्ति को हमेशा पैसा कौन देता है, कौन बढ़ावा देता है संपन्नता के लिए? राहु। राहु कब देगा? जब आपके जन्मपत्री में, जब आपके ज्योतिष में राहु किसी अच्छे घर में बैठे हुए होंगे, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी। इसके विपरीत आपके जन्मपत्री में राहु किसी बुरे ग्रह के साथ युति करके बैठे हुए हैं, तो भी मान के चलिए कि उस वक्त भी वो शक्तिशाली हैं, और आपके मकान के निर्माण में आपने ऐसी कोई कमी छोड़ दी जो राहु को वहाँ बैठाने में सक्षम है, तो राहु उस शक्तिशाली स्थान से आपका और आपके परिवार का बुरा करना चालू कर देगा। आपके पितृपक्षों को प्रभावित करेगा, पितृपक्ष आपको प्रभावित करेंगे। तो स्वाभाविक है आपके घर का शांतिपूर्ण जो माहौल है वो खराब हो जाएगा। पितृदशा जब लगती है तो परिवार केवल बर्बादी की ओर ही आगे बढ़ता है। पितृदोष हर किसी के नहीं लगता है, आप ये मान के चलिए। 5% लोगों में ही पितृदोष की भावना पाई जाती है या प्रभावित होते हैं। आप देखिए कि जिनका दक्षिण पश्चिम में बाथरूम है, शौचालय है, उन 5 व्यक्तियों की जन्मकुंडली में ऐसा दोष होगा जो पितृदोष को दर्शाएगा। जब पितृदोष होगा तो ही वो आदमी अपनी मानसिक स्थिति से उस जगह पे शौचालय का निर्माण करवाएंगे या सेफ्टी टैंक बनवाएंगे, क्योंकि उनकी सोच उस वक्त सही काम नहीं कर रही होती है। हमारे पितृ और राहु दोनों हमें अच्छा शासन प्राप्त करने के लिए कभी समय नहीं देंगे, और जब हमें अच्छा समय नहीं मिलेगा सोचने का, तो हम ऐसे निर्णय करेंगे जो हमारे परिवार के लिए घातक हो जाएगा। ज्ञान की दृष्टि से करें तो दक्षिण पश्चिम का एरिया ज्ञानवर्धक होता है, उचित निर्णय कारक होता है, लेकिन वहाँ के जो ग्रह हैं और आपने वास्तुमंडल पे दोष उत्पन्न कर दिया, तो वो ग्रह बुरे स्थानों में बैठ करके आपके साथ अन्याय की स्थिति पैदा कर देंगे। जब वास्तुमंडल का जन्म हुआ तो वो इतना तीव्र और शक्तिशाली था कि किसी भी देवताओं के बस में नहीं आ रहा था। राजा इंद्र से इसकी व्याख्या की गई, और तब सभी देवताओं ने उसको पकड़कर जमीन पे इस तरह पटका कि वो उल्टा गिरा, और जहाँ जहाँ उसके शरीर के ऑर्गन्स थे उन सबको उन देवताओं ने दबा लिया। जिस देवता का जहाँ उसके शरीर पे हाथ लगा, उस देवता ने उसे वहीं से दबोच के रखा। कहने का मतलब ये है कि आज 32 जो पद बने हुए हैं वो उन 32 देवताओं के हैं जिन्होंने उस वास्तुमंडल को दबोच के रखा। तो वास्तुमंडल ने कहा कि मेरा दोष क्या है। जब उन्होंने दोष ये बताया कि तुम अति शक्तिशाली हो गए हो, मानव को कोई चीज़ निर्मित नहीं करने दोगे, और समाज ऐसा आ रहा है कि वह मानव अपने रहने के लिए निश्चित तौर पे मकान या इमारत बनाएगा, और तुम ऐसा करने उसको दोगे नहीं। तब उसने हाथ जोड़कर विनती की वास्तुमंडल ने, भगवान मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मेरे मन में जो चीज़ है मैं सिर्फ उसे उजागर करूँगा, जो पुस्तकों के माध्यम से या किसी और माध्यम से समाज के हर एक व्यक्ति के पास पहुँचेगी। किस आदमी को इमारत में क्या चीज़ निर्धारित करनी चाहिए, मैं उसको दिशा निर्देश दूँगा। तभी से वास्तुमंडल का उदय हुआ, और जो उसके द्वारा लिखा गया ऋषि मुनियों ने उन किताबों में, उन पुस्तकों में, भोजपत्रों में अंकित किया। पहले पुस्तकें नहीं होती थी, भोजपत्र हुआ करते थे, भोजपत्रों में अंकित किया और करवाया उसने कि मेरा सर अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, उत्तर पूर्व दिशा में पड़ा हुआ है, मैं लाख कोशिश करने के बाद भी यहाँ से उठ नहीं सकता।
तो कम से कम मानव जब भी इस दिशा का निर्माण करे तो मेरे मन में जो भावना है, मेरे दिमाग में जो भावना है, जो चल रहा है, वह उसी परिक्षेत्र में, उसी परिदृश्य में एक वास्तुमंडल के रूप में दर्शित होना चाहिए। और आज भी हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में आज भी हम कोई ऐसा गलत चीज़ नहीं निर्माण कर सकते जो गंदगी से भरी हुई हो। पूजा कक्ष का होना, खुली हवा का आना, सकारात्मक ऊर्जा का आना। आज हमारे शरीर को हम टेकल किस तरह करते हैं? केवल इन्हीं चीज़ों से तो करते हैं, मानसिकता से। हमारी मानसिकता अगर सही है तो हम उचित निर्णय लेते हैं, और मानसिकता अगर थोड़ी सी डाउन होती है तो हम गलत निर्णय लेते हैं। ये सोचते हैं कि हमने बिल्कुल सही निर्णय किया है, क्योंकि विपरीत जो देवता हैं वो कभी आपको सही उच्चारण के साथ नहीं आने देंगे। शिव की उपासना स्थली ईशान कोण है। भारत में जितने भी शिव मंदिर हैं, उज्जैन के महाकाल मंदिर को छोड़ करके सब में पानी का बहना उत्तर की ओर आता है। इसका मतलब ये है कि जितने भी देवता, जितने भी राक्षस, जितने भी मानव जब जल चढ़ाएंगे, वो वास्तु पुरुष, वास्तुमंडल के सिर के ऊपर वो सिर गिरेगा और उसका दिमाग शांत रहेगा। और उसके दिमाग शांत होने से अपने मन में या उस मकान में रहने वाले लोगों का दिमाग भी अपने आप शांत हो जाएगा। उज्जैन का महाकालीन मंदिर, इसकी विपरीत स्थिति है। उसका पानी दक्षिण की ओर बहता है। उस कहा जाता है ग्रंथों में कि शिव की आदि और अंत इसी मंदिर से स्टार्ट हुआ था। और जब इसका स्थान शिवलिंग का धारण करवाया गया तो वहाँ कोई घटना घटी। घटना का पूरा ब्यौरा मेरे पास नहीं है, लेकिन एक ऐसी घटना घटी कि उस समय के पंडित और ज्योतिष सभी को मजबूर होकर के पानी बहने के स्थान को दक्षिण की ओर करना पड़ा। रावण का अंत एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। लंका में चारों ओर पानी है। वास्तुमंडल ये कहता है कि मकान के दक्षिण हिस्से में कोई खड्डा, कोई पानी या कोई गंदगी से भरी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे श्रीलंका के दक्षिण ओर भी गहरा समुद्र, बहुत गहरा समुद्र है। तो उसका राज तो समाप्त होने को निश्चित था ही, लेकिन उसकी दिमाग की जो नसें थी उनमें भी ऐसी गलतियां छा गई, ये ऐसे विचार पनप गए कि जो हर कदम पे गलतियां करता गया। उसकी मानसिक गलतियों का ही परिणाम है कि उसने अपने बेटे को खो दिया, अपने भाई को खो दिया। अगर समय रहते किसी स्त्री को वो वापस दे देता तो शायद वो बच जाता, और उससे बड़ा दुनिया में कोई श्रेष्ठ पुरुष जिसने मानव रूप में जन्म लिया हो कोई नहीं होता। आज हर साल रावण का दहन करते हैं एक प्रतीक के तौर पे, और प्रतीक के तौर पे ही सारे लिंग हमारे मंदिरों में रखे हुए हैं। मुस्लिम आक्रांताओं से पहले भारत में छोटे छोटे मंदिर गांवों के बीच में बनाए जाते थे, लेकिन जब मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ना चालू कर दिया, वहाँ के सामान को ले जाने लगे, तब लोगों की एक सोच नई उत्पन्न हुई। जंगलों में, पहाड़ों पे या ऐसे निर्जन स्थानों पे शिव मंदिर का निर्माण करने लगे, जहाँ अचानक बाहर का आदमी किसी भी परिस्थिति के अंदर मंदिर तक नहीं पहुँच सकता था, तो उनके मंदिर शेष रह गए। आज देखते हैं बहुत सारे मंदिर पहाड़ियों पे बने हुए हैं, बहुत सारे मंदिर जंगलों में बने हुए हैं जहाँ आज भी रास्ता नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? कि भगवान शिव ये चाहते थे कि मेरी रक्षा, मेरे प्रतीक की रक्षा कुछ लोग करें या समाज का हर व्यक्ति करे, तो मुझे ऐसी जगह बैठाया जाए जब मेरे विरुद्ध चलने वालों के लिए जो धार्मिक रूप से अंधे हैं उनको मेरे दर्शन ही नहीं हो सके।
समय समय पर इसकी स्थिति बढ़ती गई और आज भारत में कम से कम 90% मंदिर ऐसे हैं जिनकी बहुत अच्छी साख है, चाहे वो किसी भी देवता के हों, सब जंगलों में या पहाड़ियों के ऊपर मिलेंगे। क्योंकि आक्रांताओं के पास में इतना समय नहीं हो सकता था कि वो इतनी ऊंचाई चढ़ सकें और जल्दी लूटपाट कर सकें। इतनी देर में पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी, उनको सामना कर देगी, उस चीज़ से लड़ा करते थे। नॉर्थ वेस्ट के बारे में बात करें तो जहर को हरण करने वाला ये स्थान ये माना जाता है। हम जो चीज़ खा पी रहे हैं वो हमारे शरीर में कैसा पदार्थ उत्पन्न कर रहा है। कुछ अच्छे पदार्थ उसमें उत्पन्न होते हैं जो हमारी शारीरिक शक्ति को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो जहरीले होते हैं। उन दोनों का मिक्सअप रहता है पेट के अंदर, और जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके लिए एक जगह और एक स्थान निश्चित होता है। तो नॉर्थ वेस्ट वो जगह है जहाँ हम अपने जहर का डिस्पोज कर सकते हैं, और जब जहर डिस्पोज हो जाएगा तो शेष बचा हुआ वातावरण सकारात्मक की पृष्ठभूमि में आ जाएगा। उत्तर पश्चिम का कोना एक ऐसी जगह है जहाँ अलमारी रख सकते हैं, लकड़ी की रखें, लोहे की रखें, और आप अपनी प्रॉपर्टी के और बिजनेस के कागज़ उचित रूप से वहाँ रख सकते हैं, संभाल के रख सकते हैं। ना कभी चोरी होंगे, ना डैमेज होंगे, और जो कागज़ आपने प्राप्त किए हैं वो वर्षों तक आपके लिए उचित संसाधन के रूप में कार्य देते रहेंगे। तो दस्तावेजों का भंडारण इस जगह पे करेंगे तो बहुत शुभदायक रहेगा। उत्तर पश्चिम का उत्तर साइड एक आकर्षण की दिशा है, शयन कक्ष के लिए भी आदर्श है। परिवार के मुखिया के अलावा परिवार के जो सदस्य हैं, अगर उस रूम को शयन कक्ष के रूप में काम में लेते हैं तो बहुत ठीक रहेगा। हाँ, सेप्टिक टैंक यहाँ इस जगह नहीं बना है और रसोई भी यहाँ नहीं बना है। लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है, कुछ वास्तुशास्त्रियों ने अपने अपने अनुभवों से इस जगह पर सेप्टिक टैंक भी बनाना चालू कर दिया है और रसोई भी बनाना चालू कर दिया। अग्निकोण के बाद में सुरक्षित जगह वो शयन कक्ष के लिए इसे मानते हैं। अग्निकोण नेगेटिव है और शयन कक्ष भी नेगेटिव था, लेकिन उपायों के जरिए अपने परिवार के अन्य सदस्यों के लिए उचित स्थान बन गया। केवल सेप्टिक टैंक और रसोई ऐसी जगह रही जहाँ यह नहीं बना है। मजबूरी में यह है कि आप इस स्थान पर सेप्टिक टैंक भी बना सकते हैं और रसोई भी बना सकते हैं। हाँ, उसका इलाज अगर आपको उनके बनाने के बाद में परिवार में कोई नुकसान होना प्रारंभ होता है तो वास्तुशास्त्रियों से इसका इलाज करवाना आपके लिए शुभ संगत होगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप जहाँ तक संभव हो सके शौचालय रसोई बनाने से बचें। कोई विकल्प न होने की स्थिति में इन दोनों चीज़ का निर्माण करवाएं। उत्तर पूर्व का उत्तर श्वास को निर्मित करता है। हमारे बच्चे, पुरुष बच्चे जब यहाँ सोएंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे तो सब में श्रेष्ठता हासिल करते चले जाएंगे। उनकी मानसिक स्थिति और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ और श्रेष्ठ, ये तीन ही चीज़ उनको आगे की ओर ले जाएगी। उनका सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी। इस जगह भी आप शौचालय का निर्माण नहीं करें। प्रतिष्ठित दिशाओं में सबसे अच्छी दिशा जो उत्तर पूर्व का कोना ईशान कोण को माना गया है, जो ऊर्जा का मेन केंद्र है। उस मकान को मिलने वाली ऊर्जा सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी कॉर्नर से ही प्राप्त होती है। सूर्य के प्रातः उगना, ऊर्जा देना, ठंडी हवाओं का आना उत्तर से हो चाहे वो पूरब से हो, वो आपके मनोमस्तिष्क को इस कदर प्रभावित कर देगा कि आपका जितना मानसिक क्लेश होगा आपके दिमाग में वो सब समाप्त हो जाएगा।
और आप एक अच्छा निर्णय उसमें कर पाएंगे। हमारी ग्रहणशीलता, स्पष्टता, ज्ञान, इन तीनों को ये दिशा नियंत्रित करती है। जैसे जैसे सकारात्मक ऊर्जा का वहन इन जगह पे पड़ेगा, हमारे दिमागों पे आएगा, हम बहुत अच्छा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ निर्णय कर पाएंगे। भगवान शिव की स्त्री होने के कारण भगवान शिव भी हमारी मानसिक स्थिति को शांति प्रदान करते हुए आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे और हमारे कारोबार में अंतिम रूप से फायदेमंद स्थिति ही पैदा होगी। कोई नुकसान की स्थिति आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। अपने देवता की एक प्रकार प्रतीकात्मक तस्वीर या मूर्ति रखकर आप ये निश्चित कर सकते हैं कि आपका ये पूजा का स्थान उचित है, अच्छा है, मानवीय तर्कों के या वास्तुमंडल के रिचुअल्स के अनुसार ये स्थान बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर इसको देखते हैं तो पृथ्वी की विद्युतीय चुंबकीय ऊर्जा जो है वो भी उत्तर पूर्व से ही प्रवाहित होती है। आप किसी वैज्ञानिक को अगर जानते हैं तो आप बिल्कुल आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि प्रातः की हवाएं किस तरह मानवीय शरीर को प्रभावित करती हैं, किस तरह जीवन को शक्तिशाली बनाती हैं। यह ईशान कोण हमारी लाइफ में हमें वो सब कुछ देता है जिसकी हम कामना करते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पर हार्दिक तौर पे अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ कि आप पूर्व दिशा का मकान खरीदें और इस दिशा में जो कुछ भी कमियाँ होती है, छोटी मोटी कमियाँ जरूर आएंगी, उनको दूर करें। पूरब की ओर के वातावरण को खुला रखें। हो सकता है अगर आपके रोड टच प्लाट हो तो उसमें बालकनी निकालें ताकि आपको अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहे। शौचालय के लिए आपको पूर्व में मना किया गया है। किसी भी परिस्थिति में आप शौचालय या टॉयलेट यहाँ नहीं बनवाएं। इसके गंभीर परिणाम होंगे। गंभीर परिणाम में आपकी मानसिक शांति भंग हो जाएगी, परिवार में कलेश हो जाएगा, बच्चे आपके विरुद्ध हो जाएंगे। आप कोई भी निर्णय कॉन्शियसनेस में, होश में नहीं ले पाएंगे। और अगर कोई निर्णय लेंगे भी आप तो आप अपने आप को तो सही मानेंगे, आपने सही निर्णय लिया, लेकिन वस्तु स्थिति के अनुसार वो निर्णय सही नहीं होगा। इसी तरह इस जगह पर रसोई बनाना बिल्कुल मनाही है। रसोई घर बनाने से यहाँ घर में अवसाद, चिंता, गलत निर्णय, ये समस्याएं आ सकती है आपके साथ, क्योंकि यहाँ का बना हुआ भोजन एक ठंडी प्रकृति का होगा और कोई भी आदमी ठंडे भोजन को ग्रहण करना उचित नहीं समझेगा। तो आप अपनी प्रकृति को, मानसिक स्थिति को उतना गर्म रखें जितना भगवान द्वारा दे है। उसमें कमी अगर आप कर देते हैं या बढ़ोतरी कर देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। कानून की भाषा में बात करें, एक बैलगाड़ी खड़ी हुई है, सामान उतारने वाला सामान उतार दिया, किसी व्यक्ति ने अपराध करने की नियत से उसको हल्का सा पुनः धक्का दे दिया तो आगे की ओर जाएगा। बैल तब तक नहीं समझेगा जब तक कि उसके ठोकर नहीं लग जाए, उसको रास्ता अवरुद्ध नहीं हो जाए। और अगर पीछे की ओर ढलान है, आपने पीछे की ओर उसको पुश कर दिया तो निश्चित है कि जितना ढलान होगा उतना वो ज़्यादा नुकसानदायक आगे आने वाले लोगों को करेगा। कानून सम्मत हो सकता है किसी ने आपके साथ देखा नहीं हो, लेकिन भगवान ये जरूर देख रहा है कि आपका अपराध क्या है। ऐसे ही वास्तुमंडल, आपने निर्माण कुछ भी कर दिया हो, लेकिन वास्तुमंडल की आंखों से छुप नहीं सकता कि आपने किस जगह पे क्या अपराध किया। तो ऐसे अपराध जब अनुभवहीनता से कर रहे हो या गलतफहमी में कर रहे हो, करने से आप बचें। और चिंता और खराब निर्णय दोनों का मिलन करके आप अपने भविष्य को खराब न करें।
आपने मकान खरीद लिया, अगर आपको खरीदे मकान में ये चीज़ मिली है तो वास्तु शास्त्र से मिल करके आप उसका उचित उपाय करें। मैं 2 महीने बाद एक सीरीज चालू करूँगा, हाउ टू रिमूव हाउसेस प्रॉब्लम। घर में जितनी भी समस्याएं होती है मैं उस पर नवंबर से वीडियो चालू करूँगा। मैं कम से कम 1000 आपको ऐसे प्रभावशाली तरीके से अवगत कराऊंगा, जिनमें अगर आप भी उन उपायों को करेंगे तो आपकी मन स्थिति भी काफ़ी हद तक शांत हो जाएगी और आपका उपाय होगा। वीडियो के जरिए ही आपको मैं सारी चीज़ें भेजूँगा। व्यक्तिगत अगर बुला करके आप वो कार्य करवाएंगे तो वो पेड चार्ज होगा। उत्तर पूर्व का पूर्व हिस्सा, कॉर्नर का पूर्व हिस्सा, ईशान कोण का पूर्वी हिस्सा, ये बिल्कुल सूर्य की दिशा आ जाएगी। प्रातः सूर्य उगने के बाद धीरे धीरे उसकी किरणें तेज होती चली जाएंगी। अधिक देर तक आदमी इसमें नहीं रुकता है। जैसे जैसे किरणें गर्म होती चली जाएंगी आदमी के दिमाग पे प्रभाव डालती जाएगी। इसलिए बहुत सारे लोग बाग सुबह उठकर 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक अपने ऑफिस की ओर प्रस्थान कर जाते हैं ताकि अधिक ऊर्जा का वो सेवन नहीं हो सके। भगवान भी यही चाहता है कि आप अपने काम धंधों में निकलें, अपने बिजनेस को संभालें, और जब आप उस स्थिति में वहाँ से हट जाएंगे तो जो भी सूर्य की अत्यधिक ऊर्जाएँ आ रही हैं उनसे आप दूर हट जाएंगे और आपको एक संतुलित ऊर्जा जो आपको सुबह से मिल रही थी, केवल उन्हीं का अनुसरण आप करेंगे। ये दिशा व्यक्ति को तरोताजा और ऐसी ऊर्जावान बना के रखेगी कि आप हर काम बहुत संभव तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत समझदारी के साथ करेंगे। आपका जीवन का कायाकल्प हो जाएगा, ताजगी बढ़ेगी, उससे आपका बिजनेस आप अच्छे सोच के साथ में बिजनेस करेंगे। हाँ, इस जगह पे एक बाथरूम बनाया जा सकता है, शावर लगाया जा सकता है। शावर लगाने का मतलब ये नहीं कि आप उसे टॉयलेट के रूप में यूज़ करें। आप नहा सकते हैं, पानी पीने की मशीन रख सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं, क्योंकि बाथरूम में टॉयलेट करना वर्जित रहेगा। अगर आपने इस जगह पे टॉयलेट करना प्रारंभ कर दिया तो ये मान के चलिए कि आपकी विचारों की श्रृंखला नकारात्मक रूप से उस नकारात्मक को ग्रहण करना चालू कर देगी। मानव के शरीर में 70% तक पानी है, और जब ये पानी शरीर पर पड़ने वाले भारी पानी के साथ क्रिया करता है तो शरीर के दूसरे अंगों को और दूसरे अंगों के ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करना चालू कर देता है। हम बरसात में बहुत ज़्यादा भीग जाते हैं, तो ये ठंडापन जब अपने शरीर के अंदर पहुंचेगा तो अपने शरीर के ऑर्गन्स हरकत करना चालू कर देंगे। किसी को ठंड लगने लग जाएगी, किसी को ठंड लग के बुखार हो जाएगा, किसी की क्या स्थिति हो जाएगी, हो सकता है कोई लंबी बीमारी भी हो जाए। मैं इसको प्रारूप में इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो ग्रह हैं, वास्तु ग्रह के साथ में ज्योतिष के ग्रह जब मेल कर लेते हैं, युति कर लेते हैं, अच्छे ग्रहों के साथ आपने वास्तुमंडल अच्छा बनाया है तो अच्छे ग्रहों के साथ में आपको अच्छे परिणाम ही मिलेंगे। चाहे दुनिया कोई भी आपके विरुद्ध तंत्र मंत्र का साधन क्यों नहीं कर ले, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। लेकिन यही अगर वास्तुमंडल गलत है, नकारात्मक है, और आपकी राशि के गण भी विपरीत नीच गणों में स्थानापन्न है, तो चाहे आपके साथ किसी ने बुरा किया हो या नहीं किया हो, आपका स्वयं बुरा हो जाएगा। आप वाहन चला रहे हैं, रुपया वाहन चला रहे हैं, नेगेटिव पे आपका ध्यान चूक जाएगा और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये परिणाम होगा इस चीज़ का कि आपने किसी न किसी नकारात्मक साधन का उपयोग कर रखा है या हो गया है। आपको जब पता नहीं हो तो इसका मतलब यही माना जाएगा कि आपके साथ नकारात्मक कोई ग्रह ऐसा चिपका हुआ था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। हाँ, इस बात को इसको यूँ भी सही मान सकते हैं कि आपका जीवन बच गया,
गंभीर दुर्घटना नहीं हुई, तो आप उसको ये भी मानिए कि कोई अच्छा ग्रह भी आपका साथ दे रहा है जिसने आपके जीवन को बचा लिया। तो ईशान कोण इतना महत्वपूर्ण है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप अपने घर का सामान किसी भी स्थिति में ईशान कोण में नहीं रखें। टूटा फूटा फर्नीचर, कबाड़, लोहे की चीज़ें, भारी सामान, ऐसा कुछ भी चीज़ ईशान कोण में या पूरब में या उत्तर की ओर नहीं रखें। कारण, क्योंकि पड़ा हुआ सामान जो निर्जीव है वो हमेशा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। आपने देखा होगा कि लोहे को अपन ने खुला छोड़ दिया, कभी कभार उस पर पानी पटक दिया तो एक मोटी जंग की थाई उस पर बन जाएगी, परत बन जाएगी, और वो परत कि जब आप हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ भी गंदा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वास्तुमंडल के विरुद्ध आपने जो काम किया, अगर आप उस दायरे में हल्के से भी टच में आए तो आपका जीवन, आपका शरीर प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। और उस चीज़ से क्या होगा कि आपके जीवन में शांति की जगह अशांति, नीरसता पैदा होगी, एक दुख भरा वातावरण आपके पैदा होगा ऐसी चीज़ों को रखने में। हाँ, अच्छी चीज़ों का स्टोर आप यहाँ रख सकते हैं, जैसे खाना रख सकते हैं, खाने के फल फ्रूट रख सकते हैं, या ऐसा कोई सामान रख सकते हैं जिसे बाद में खाया जाएगा, या बाद में नए कपड़े आपने रख दिए कि बाद में इसको पहना जाएगा। ये सकारात्मक चीज़ें हैं, उससे आपको अवसाद नहीं होगा, उदासी नहीं होगी, प्रेरणा और उत्साह में कमी नहीं आएगी। आपके सामने रसोई है, रसोई का खाना बन के डाइनिंग टेबल पे आ गया तो आप उसको निश्चित तौर पे उसका उपयोग करेंगे, चाहे हो सकता है वो ठंडा हो जाए तो भी आप उसका उपयोग करेंगे। लेकिन ऐसी जगह पे आपने ऐसा कोई सामान रख दिया जो निरुपयोगी हो, कभी आपके काम में नहीं आएगा आपके जीवन में, तो उस सामान से आपको कभी न कभी इतना टेंशन होगा, या तो आप फेंकने का सोचेंगे, या डिस्ट्रॉय करने का सोचेंगे, या किसी को दे देंगे। यहाँ आदमी का, मानव का एक लालच जरूर शो होता है कि उसको बेचने की उसने सोच ली है, खरीदने वाला आपको उचित टाइम पे नहीं मिला, तो इसलिए आपने वहाँ पटक रखा। तो आपसे विशेष मेहरबानी है कि उस सामान को दक्षिण पश्चिम के हिस्से में ले जाकर रख दें, ताकि मकान का बालापन इसको सहन कर सके और आपका नुकसान भी नहीं हो। पूर्वमुखी मकान क्यों खरीदते हैं लोग? सर्वप्रथम तो कारण यही देते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश प्रारंभिक तौर पर मिलता है, इससे एक वस्तु स्थिति अनुसार एक ऊर्जा प्राप्त होती है। देवताओं में सूर्य और इंद्र यहाँ के शासित भगवान है। बृहस्पति जी भी कुछ अपना यहाँ सहयोग रखते हैं, जो आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करते हैं। बुद्ध की इच्छा हमेशा आदमी को अच्छा फल देने की होती है, जब तक कि वो अच्छे ग्रहों में, अच्छे भावों में बैठा हुआ है। जैसे ही बुद्ध किसी नीच ग्रह में बैठ जाएंगे तो वो आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न करना प्रारंभ कर देंगे। भगवान इंद्र राजाओं में, देवताओं के राजा थे, रिश्ते बनाने में माहिर थे। पूर्व दिशा में जैसे आप रह रहे हैं तो आपके जीवन में ऐसे ऐसे लोगों के साथ संपर्क बनेंगे जो आपको जीवन भर साथ देंगे। आपका कोई भी उद्देश्य हो, मौद्रिक हो या अन्य तरीका हो या सहायता हो, वो आपकी निश्चित तौर पर सहायता करेंगे। ये बुद्धि का प्रतीक माना जाएगा कि कोई आदमी आपको हेल्प कर रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली का बुद्ध आपकी ओर, आपकी सकारात्मकता की ओर अग्रसर है। और ये कब होगा? जब आपका वास्तु रूल्स सही होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि आपकी बच्चियों की शादी विवाह की जब आप वार्ता करेंगे और बच्चियां नॉर्थ वेस्ट के कमरे में सो रही हैं, अपना जीवन यापन कर रही है क्लियर में, तो ये पूर्व दिशा उनके उचित और शानदार वैवाहिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। आपको ऐसे ऐसे लोगों से टच करवाएंगे
जहाँ आप अपनी बच्ची का रिश्ता कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह होगा। उनकी अपनी लाइफ में कोई डिस्प्यूट नहीं होगा, कोई मानसिक कलेश नहीं होगा, कोई शारीरिक प्रताड़ना नहीं होगी। आर्थिक रूप से भी वो परिवार हमेशा संपन्न रहेगा। आपके मकान में आपके ईशान कोण को शुद्ध रखने से, पूजा पाठ करने से, सही रखने से आपकी बच्ची का वैवाहिक जीवन उच्च स्तर तक जाएगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं। कोई वास्तुशास्त्र इस चीज़ को अगर गलत करता है तो या तो वो किताबें पढ़ के आगे बढ़ा हुआ है या उसको ज्ञान की परिसीमा का पता ही नहीं है। भगवान सूर्य ब्रह्मांड में सभी पेड़ पौधे, निर्जीव जीव, जानवर, पक्षी, यहाँ तक कि इंसान, सभी को एक समान ऊर्जा का वितरण करता है। जिस तरह एक टीचर क्लास में अपने ज्ञान का वितरण समस्त बच्चों के लिए करता है, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे ही टॉप कर पाते हैं, कुछ सेकंड स्टेज पे, कुछ थर्ड स्टेज पे, कुछ फोर्थ स्टेज में, कुछ फेल हो जाते हैं। इसका कारण कभी आपने सोचा? उस स्कूल की बनावट का प्रथम असर तो उस स्कूल की बनावट का होगा, दूसरा उन बच्चों की जन्म कुंडली का होगा कि जिस बच्चे की जन्म कुंडली में गुरु का स्थान ऊंचा होगा, बुद्ध साथ देता हुआ होगा, वो बच्चा अपने आप टॉप करेगा। क्योंकि जो पढ़ाई टीचर सबको करवा रहा है उसमें से एक दो व्यक्ति का आगे निकल जाना उसके माइंड को शो करता है कि उसने माइंड से कितना उस सोर्स को प्राप्त किया है, और वो सोर्स को कब प्राप्त करेगा? जब वो ऐसे वातावरण में रहेगा जहाँ सकारात्मक ऊर्जा का उसको सदुपयोग मिलता है। अन्यथा नकारात्मक रूप से, नकारात्मक जगह पर रहने वाले व्यक्ति का मानसिक प्रेषण केंद्र या प्राप्ति केंद्र है, वो निस्बत उस लड़के के कम होगा। सूर्य सभी ग्रहों का स्वामी है, तो सूर्य से हमें उचित वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा मिलती रहती है, तो हमारे लिए पूर्व दिशा बिल्कुल अनुकूल मानी जाएगी। इसीलिए लोग बाग अधिक पैसा देकर भी पूर्वमुखी मकान को या पूर्वमुखी प्लाट को खरीदना संभव बनाते हैं। दक्षिण पूर्व का भी आपने मंथन किया था किचन के लिए। किचन वो जगह है जहाँ परिवार को के सदस्यों को जितनी ऊर्जा चाहिए उससे अधिक ही ऊर्जा वहाँ से प्राप्त होती है। विभिन्न तरीके का खाना बनता है, तामसिक भी होता है, साधारण भी होता है। जो जिस धर्म से संबंधित होता है उसको उसी तरीके का भोजन चाहिए, और उसको उसी तरीके के भोजन से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ऊर्जा प्राप्त करने का जो व्यवहारिक समाधान है वो हमारे किचन से ही प्राप्त होता है। समुद्र मंथन से अमृत, विष, देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई। इन तीनों चीजों में अमृत और विष हमारी ही रसोई में, हमारे ही किचन में पाया जाता है। बहुत अच्छा खाना बन गया तो अमृत के समान लगा, और बहुत खाना खराब हो गया या उसमें छिपकली गिर गई या अन्य कोई ऐसा कीट किसमें गिर गया जो हमारे लिए जहर के समान हो सकता है, तो वो जहर हो गया और हमने उसका विषपान कर लिया, तो निश्चित है कि वो विष का स्थान भी निश्चित है। विषपान कब होगा? जब हमारी जन्म कुंडली में, हमारे परिवार की सामूहिक जन्म कुंडली में ऐसा होना संभव करता है, जो कि लाखों में किसी एक परिवार के साथ ऐसा होना संभव होता है। अन्यथा यह संभव नहीं होता कि विष और अमृत एक ही सिक्के के दो पहलू एक ही जगह पे अपना असर दिखाएं। आप जितनी सावधानी से कार्य करेंगे उतना आपका जीवन बचा रहेगा, जितनी मानसिकता से कार्य करेंगे आपका जीवन उसी तरह बसता हुआ रहेगा। अपने अच्छे और बुरे निर्णय के लिए अपने शरीर में ऊर्जा का आना बहुत जरूरी है, और उस ऊर्जा का ईशान कोण की धार्मिकता के साथ मिलना अत्यंत आवश्यक है। जब ये दो चीज़ें मिलेंगी तो एक नई चीज़ का विस्तार होगा, वो है मानसिक शांति। शरीर में ऊर्जा, भरपूर ऊर्जा होने के बाद भी एक पहलवान के शरीर में बहुत ताकत होती है,
बाजार में क्यों नहीं लड़ता पहलवान? उसका एक कारण है कि बहुत अच्छी ऊर्जा उसके शरीर में, लेकिन मानसिक शांति उसकी ईशान कोण की दी हुई है। ईशान कोण के अंदर ही उसका निवास है, ईशान कोण के अंदर वो ज़्यादा बैठता है। तो उसकी मानसिकता इतनी कच्ची नहीं रही कि वह हर जगह लड़ने बैठ जाए। मानसिक तौर पर ठंडे तरीके से वो उस चीज़ का निर्णय करेगा और उस निर्णय के द्वारा ही उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत अगर कोई अपन ने काम कर दिया तो एक ऐसी सोच पैदा हो सकती है जो चिंता में बढ़ाएगी, थायराइड होगी, स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी, बीपी हाई हो जाएगा। और इन चीज़ों के बढ़ने से हमारी मानसिक परेशानियां लगातार बढ़ती हुई रहेगी, जिसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? उसके लिए हम स्वयं जिम्मेवार होंगे, हमारी अनुभवहीनता जिम्मेवार होगी। इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि जो चीज़ जिस जगह के लिए निर्धारित है, आप उसी चीज़ के लिए आगे बढ़ें। वास्तु में मेन एंट्रेंस मकान का वो महत्वपूर्ण जगह होती है। पूल का एंट्रेंस के बारे में भी आपको पहले बताया जा चुका, फिर आपको एक बार दोहरा रहे। उत्तर या पूरब की ओर जहाँ 0 पॉइंट मानते हैं, कोई कट नहीं होना चाहिए। अगर उत्तर की तरफ कोई कट है तो भी नुकसानदायक है, पूरब की ओर कट है तो भी नुकसानदायक है। इन दोनों जगह कट होने से आपकी पारिवारिक की स्थिति में एक विशेष समस्याएं आएंगी जो लगातार आपको परेशान करेंगी। पूर्व में आपका प्लाट 27 फुट चौड़ा है, इसमें 9 का भाग दें, भागफल इसमें 3 आएगा। 3-3 फुट के 2 क्षेत्र छोड़ दें, उसके बाद में आप अपने दरवाजे का निर्माण करें। तीसरे में कर सकते हैं, चौथे में कर सकते हैं, 5वें में भी आप अगर छोटा पड़ रहा है दरवाज़ा तो उसको मिक्स कर सकते हैं। इन तीनों को मिक्स करने के बाद भी आपका ये प्लाट वास्तुसम्मत मिलेगा और आपके नकारात्मक दृष्टिकोण में कहीं इसके नकारात्मक नहीं जुड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप हमसे संपर्क करें। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और किसी परेशानी के आगमन पर, भगवान ना करे कोई परेशानी आए, और फिर भी अगर कोई परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क करें। घर बुलाने पे विजिट चार्ज जरूर लगेगा, लेकिन आपकी जितनी भी समस्या होगी 100% उनको समाप्त कर दिया जाएगा या करवा दिया जाएगा। जो हमारी देखरेख में काम होगा, करना सिर्फ ये है आपको कि आपकी अप्रोच हमारे तक होनी चाहिए, तभी हम आपका कोई कार्य कर पाएंगे। मेरा टेलीफोन नंबर है 911-66-95-014। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी समस्या को, घर का नक्शा भी भेज सकते हैं। घर का नक्शा भी अगर आप भेजेंगे तो उसमें एन साइड ज़रूर लिखें, ताकि दिशा का कन्फर्मेशन हमें होता रहे। उसमें जो कमी होगी वो आपको बिल्कुल सही तौर पे बताई जाएगी क्या कमी है, और जब तक आप उस कमी को पूरा नहीं करेंगे, जब तक आप मानसिक तौर पे शांत नहीं रह सकते। धन्यवाद।